ऑन इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले 10 मिनट आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। आज मैंने ये टॉपिक शुरू में ही ले लिया है, तो अगले 10 मिनट आप मेरे साथ बने रहिएगा। जानते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कौन सा क्रेडिट कार्ड है और कहां पर ये टैक्स बढ़ाई जाने की बात हो रही है। तो हाल ही में इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम जान लेते हैं ताकि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट हमें समझ आ जाए। तो हुआ क्या कि 2004 के आसपास हम लोग एक स्कीम के साथ आए, हमारा आरबीआई जो है एक स्कीम के साथ आया जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटांसेस स्कीम। अब रेमिटांसेस क्या होते हैं? आपके कोई भी रिलेटिव या फिर अगर आप किसी को जानते हो, हमारे जो भी रिलेटिव्स वगैरह होते हैं या हमारे घर वाले जो भी घर के जो मेंबर्स होते हैं, वो अगर बाहर फॉरेन में कहीं कमाने जाते हैं तो कुछ हिस्सा अपने घर पर भेजते हैं जिसको रेमिटांसेस कहते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हो रही थी, और हम जो है बाहर भी पैसा भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर आने को जो है रेमिटांसेस बोलते हैं, नहीं। रेमिटांसेस के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है जी आपका इनवर्ड, एक होता है आउटवर्ड, या फिर इनफ्लो या आउटफ्लो, कुछ भी आप बोल सकते हैं। यानी जब बाहर से हमारे देश में पैसा आता है तो इनवर्ड या इनफ्लो हम बोलते हैं। जब हमारे देश में जो बाहर के लोग रह रहे हैं वो अपने घर पैसा भेजते हैं, या फिर हम लोग बाहर जब पैसा भेजते हैं उसको आउटवर्ड रेमिटांसेस बोलते हैं। समझ आया? ठीक है। तो हो क्या रहा था कि आरबीआई को और सरकार को ये खतरा था कि हम जो है बाहर पैसा ज्यादा ना भेज दे, इससे जो है हमारा फॉरेक्स रिजर्व और हमारी जो है फॉरेक्स रिजर्व कहीं ना कहीं कम हो सकता है। तो उस चक्कर में जो है बहुत सारे आरबीआई ने क्या किया, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाना शुरू कर दिया बाहर पैसे को ले जाने के लिए। फिर अब आपको ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं, जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनको पैसे कैसे भिजवाएं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर जो कुछ ना कुछ करते हैं, यहाँ से इंडिया से हमें उनको पैसे भिजवाने पड़ते हैं। तो उनको जो है उनकी सहूलियत के लिए एक स्कीम लेकर आया आरबीआई। 2004 की मैं बात कर रही हूँ, लिबरलाइज्ड रेमिटांसेस स्कीम, जहां पर लिबरलाइज यानी फ्री कर देना, थोड़ी सी छूट दे देना। तो यहां पर छूट दी गई रेमिटांसेस स्कीम में कि जी आप अब इतने लिमिट तक के पैसे जो है बाहर भेज सकते हो। वो लिमिट भी मैं बताने वाली हूं, बट थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है। तो हाल ही में यानी आज क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो 20% टैक्स जो है इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूसेज, यानी फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज किया, अगर आप कहीं बाहर घूमने गए हो और इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट करी, तो आपका जो है 20% अब टैक्स कटने वाला है। ये न्यूज है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं आपके। अगर आपने जो है वो पैसे मान लो एजुकेशन से रिलेटेड यूज करे हैं तो तब नहीं कटेगा, बट अगर आप जैसे घूमने गए हो या आपने बाहर कुछ खरीदा है तो उस पे आपका 20% का जो है ये टैक्स जो है आपका कटने वाला है अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटांसेस स्कीम। और ये जो तारीख है कब से ये कटने वाला है, कब से ये शुरू होने वाला है, दैट इज जुलाई 1 याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे हम एक आध चीजें और देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। 2004 में आई थी। इस स्कीम के तहत जितने भी रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग माइनर्स, यानी माइनर्स की भी बात हो रही है, 18 साल से जो कम के होते हैं माइनर्स, आर अलाउड टू फ्रीली रेमिट अप टू डॉलर दिस मच। ठीक है, यहां पर 2,50,000 की बात हो रही है पर फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में इतना जो है रेमिट हम कर सकते थे। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो कि अप्रैल से मार्च तक का होता है, फॉर एनी परमिसिबल करंट या फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, या फिर इन दोनों को कंबाइन करके भी। ठीक है, कौन कौन इस स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं है? तो जो एलिजिबल नहीं है वो ये है, द स्कीम इज नॉट अवेलेबल टू कॉर्पोरेशंस, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म्स, पार्टनरशिप में किसी ने कोई कंपनी खोली हुई है उसके लिए नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर ट्रस्ट, या फिर अगर कोई एफएटीएफ की एक लिस्ट होती है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मैंने आपको बहुत बार बताया भी हुआ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक बेसिकली एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का काम करती है। हाल ही में इस लिस्ट से रशिया को बाहर निकाला गया है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। ये इल्जाम लगाते हुए कि रशिया यूक्रेन जो है वॉर खत्म नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह। एनीवेज उस डिबेट में हम नहीं जाते हैं, वो एक अलग ही टॉपिक है। बट इतना याद रखिए, एफएटीएफ ये कहता है कि अगर कोई भी देश टेरर को फाइनेंस कर रहा है तो हम वहां पर यानी इंडिया वहां पर पैसे नहीं भिजवा सकता है। तो अगर किसी ने एफएटीएफ ने अगर किसी कंट्री को बोला हुआ है कि जी आप टेरर को फाइनेंस करते हो तो हम वहां पर पैसा नहीं भिजवा सकते हैं, ये एक रूल है। ठीक है,
ओके, सो इतना आपको समझ आना चाहिए। ओके, ठीक है, आप अभी इसी पर ध्यान दीजिए नेहा जी, राइट। सो ये आपको समझ आ गया, ठीक है। ये लिमिट आपको याद रखनी है, बस इतना ही आपको जो है इस स्कीम के बारे में याद रखना है। अगेन ये लिमिट जो है एग्जैक्टली मैं आपको जो है बता चुकी हूं। तो अब आपको समझ आ गया कि ये क्रेडिट कार्ड 20% जो टैक्स लगना है ये किस चीज़ पर है। बाहर अगर आप कहीं भी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो उस पर जो है आपका एक्स्ट्रा अब से जुलाई 1 से यानी 1 महीने बाद आपका ये टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपका एजुकेशन और एक दो जो है यहाँ पर आपके आप बोल सकते हो कि कुछ वो दिए हुए हैं, आपको छूट दी हुई है। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो आई होप आपको ये स्कीम समझ आ गई होगी और क्या ये कहना चाह रहा है ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए।